हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो अभी हो रहे हैं रात के 11:15 और वैसे अभी मेरा काम 10 मिनट पहले ख़त्म हुआ है। मैंने अगेन शावर लिया है। यस, रात के 11 साढ़े 11 बज जाते हैं मुझे सारा काम फिनिश करते हुए, मतलब डिनर बना के बर्तन वगैरह करके सब कुछ, मतलब फ्री हो जाती हूँ मैं। तो मैंने यदू से पूछा, ओबियसली मैं टायर्ड हूँ, बट मैंने यदू से पूछा कि अभी आप क्या करोगे, तो ही से कि मैं अभी 2-3 घंटे पढ़ूंगा क्योंकि दिन में ऑफिस की वजह से उनको टाइम नहीं मिलता है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, वो पढ़ रहे हैं तो मैं भी पढ़ लेती हूँ, बट मैं बहुत थकी हुई हूँ, इस वजह से मैं अपनी चाय बनाने जा रही हूँ। और फिर उसके बाद 3 घंटे एटलीस्ट तो ये तो पढ़ेंगे पढ़ने बैठते हैं, फिर उठते ही नहीं हैं, पढ़ते रहते हैं। तो फिर जो है मैं अपनी चाय बना लेती हूँ क्योंकि मुझे चाहिए कैफ़ीन जागने के लिए। तो यार, लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे चाय तैयार कर ली थी क्योंकि इसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी, वरना मैं पढ़ नहीं पाती क्योंकि टास्क लेके चल रही हूँ मैं अपना। तो सबसे पहले ये यदू पढ़ रहे हैं अपना अलग से। इन्होंने कहा तो मेरे को रिकॉर्ड मत करना, इनको पसंद नहीं है एक्चुअली कि मैं बार बार दिखाऊँ इस तरीके से कि पढ़ रहे हैं। तो ही इज़ अ वेरी, मतलब इंट्रोवर्ट पर्सन काइंड ऑफ थिंग। तो यहाँ पे 12 बज गए हैं पूरे और मैं पढ़ने बैठ गई हूँ यहाँ पे। तो पहले तो मैं अपने PYQs कर रही थी रिवाइज, पर थोड़ी टाइम मुझे लगा कि नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि पूरे दिन इतना ज़्यादा हेक्टिक स्केड्यूल होता है तो फिर रात को उतना ज़्यादा फोकस नहीं हो पाता। हमेशा जो मॉर्निंग स्टडीज़ होती है वो बेटर ही होती है, बट टाइम वेस्ट करने के बजाय बेटर रहता है कि किसी भी टाइम आप पढ़ लो किसी भी तरीके से। जैसे मैं आपको बताती हूँ, काम करते करते टीवी पे अपना चला लिया, या फिर मोबाइल में कोई लेक्चर कर लिया, या फिर आप अपनी ही वॉइस रिकॉर्ड करके उसको बार बार रिपीटेडली कोई फैक्ट जो है उसको कर सकते हो। या फिर जो आपका वर्किंग एरिया है, अगर मान लो आप ऑफिस में जॉब करते हो, डेस्क जॉब है आपकी, तो आप वहाँ पे सामने लगा सकते हो कि उसके बीच में आप उसको देखते रहो। मतलब तरीके बहुत सारे, जिस भी तरीके से हम चाहे तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैं भी अपने जो PYQs थे वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने को, देखो अभी क्या किया मैंने, टैब को ना फोल्ड करके रखा। वो इसलिए रखा मैंने ताकि मेरे सामने स्क्रीन ना रहे और उससे मेरा ध्यान हटता है। तो यह इस तरीके का है। अभी फिर जो है मैंने अगेन अपनी जो वो थे नोट्स थे वो बनाने शुरू किए थे। आज मैंने कई सारे जोग्राफिकल टॉपिक्स किए थे और जॉब के बारे में भी आगे मैं डिस्कस करूँगी किस तरीके से मैं मतलब क्विट कर चुकी हूँ अभी जॉब जो मेरी 2-2 चल रही थी, और उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊँगी कि क्या रहा था। और जो नोट्स हैं वो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दूँगी, तो वो आप देख सकते हैं जाके, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। और अब जॉब का बताते हैं। मैंने तो अपनी जॉब क्विट की और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद मैं पीछे रह जाऊं, बट मैं आपको ये कहूँगी कि आप ऐसा ना करें। आप अपनी स्किल्स को ज़रूर अपग्रेड करें अपनी स्टडीज़ के साथ, अपनी जॉब के साथ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। क्योंकि अगर आप 2-3 प्लेटफॉर्म्स पे या फिर 2-3 तरह की डिग्रीज़ अपने पास रखते हैं तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि अगर आपके अटैम्प्ट्स ख़राब हो भी गए उसके बाद भी आप दोबारा कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि वो हम डिग्री करें कहाँ से। सो गाइस, आप UPSC की तैयारी के साथ ऑनलाइन डिग्री जैसे BBA, MBA, BCA, MCA भी कर सकते हैं, और यहाँ बिल्कुल आपको ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म मिलेगा और इवन 20,000 रुपीज़ का कैशबैक या फिर सब्सिडी भी मिलेगी। इससे आप अपना ट्रैवलिंग टाइम सेव कर सकते हैं और उसी के साथ जॉब के साथ या पढ़ाई के साथ अपनी स्किल्स को भी अपग्रेड कर सकते हैं। बट हियर इज़ द क्वेश्चन कि हम कॉलेज विद्या को ही क्यों चूज़ करें। देखिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वेरीफाइड ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है जो आपको स्कैम से बचाती है, फ्री मेंटोर काउंसलिंग आपको मिलती है, और आप यहाँ पे डिटेल कंपैरिजन कर सकते हैं 100+ यूनिवर्सिटी का ऑन फीस, अप्रूवल, क्रेडिट पॉइंट, सिलेबस, प्लेसमेंट। और ये एब्सोल्युटली फ्री है फॉर लर्नर्स आफ्टर साइन अप, नो हिडन चार्जेस। और अगर हम प्री एडमिशन टूल्स को देखते हैं तो उसमें EMI कैलकुलेटर, ऑथेंटिक स्टूडेंट रिव्यूज, यूनिवर्सिटी LMS एक्सपीरियंसेस। और गाइस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉलेज विद्या आपको एडमिशन के टाइम हेल्प करेगा। आफ्टर एडमिशन ऑल्सो आपकी इंटर्नशिप में, फीस रिफंड में या फिर जॉब रिक्रूटमेंट में भी आपको उतनी हेल्प मिलेगी। और हाँ, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं है। जो आपकी फीस होगी वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में जाके सबमिट होगी। तो मैं लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में, आप जाके चेक कर सकते हैं और अपने स्किल्स को ज़रूर अपग्रेड करें विद कॉलेज विद्या। सो प्लीज़ चेकआउट। तो वैसे मेरी जॉब क्विट करने का रीज़न ये था कि मैं अभी 2-2 जॉब कर रही थी, जिससे कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो बहुत, मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट मैं अभी भी हूँ, बहुत अच्छी हो सकती थी। बट मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जो है वो जो मेरे को एक रियल ड्रीम है मेरा, वो पीछे छूट रहा है। तो उसके लिए मैं चाहती थी कि मेरा पूरा फोकस रहे, ठीक है, एक अर्निंग सोर्स है मेरा, वो मेरे लिए इनफ रहेगा। दूसरी चीज़ ये कि जो है अब शादी के बाद मेरे ऊपर एक दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, क्योंकि मेरे जो पार्टनर है वो भी मुझे सपोर्ट करे, तो इट्स माई ऑल्सो ड्यूटी कि मैं भी उनको सपोर्ट
सपोर्ट करूँ उस तरीके से अपनी एज अ वाइफ ड्यूटी या फिर एज अ जो, क्योंकि मैं यदु जो है वो घर के बड़े हैं तो एक अनसेड लाइबिलिटी हम दोनों के ऊपर आ जाती है, तो उनको फुलफ़िल करना भी, ताकि जो फैमिली लाइफ है और जो अपनी स्टडी लाइफ और अपना कैरियर लाइफ है, तीनों चीज़ों को बैलेंस किया जा सके। तो इस वजह से मैं लेके चलती हूँ। इस वजह से मैंने सोचा कि 2-2 जॉब्स मैं नहीं कंटिन्यू कर सकती हूँ साथ में, अप डाउन है इस तरीके का। मैंने रिक्वेस्ट किया था कि कर लें वर्क फ्रॉम होम, बट वो नहीं हो पाया, तो मैं सोचा चलो ठीक है फाइनेंशियल सिक्योरिटी रखते हैं। सो आई एम डन विद 3 टॉपिक्स और अभी टाइम हो रहा है 2:15 होने वाले हैं। तो ये तो अभी भी पढ़ रहे हैं, पर मैं सो रही हूँ क्योंकि मुझे सुबह उठ के भी काम करना है, लंच वगैरह प्रिपेयर करना है इनका। तो यार मैं सोने जा रही हूँ, ये जब सोएंगे तो अब कल मिलते हैं। सो दिस इज़ नेक्स्ट डे मॉर्निंग और इस टाइम मैंने रोल बनाया था। एक्चुअली क्या होती है कि मैं रात को एक्स्ट्रा रोटी बना के रखती हूँ क्योंकि हेल्दी रखना चाहिए ब्रेकफास्ट को, और इसमें मैं सब्जी स्टफ़ करके या फिर कोई भी जो हेल्दी स्टफ़ होता है वो करती हूँ, और फिर हम इस तरीके से चाय के साथ ले लेते हैं। तो फिर यदु ने आज अपनी दोबारा रिवीजन शुरू कर दी थी ऑफिस जाने से पहले, और मैंने फिर यदु का जो खाना था वो बनाना शुरू कर दिया था। मेरा एक्चुअली क्या है, किचन तो नीचे है, हम फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं, बट यहाँ पर क्या होता है क्योंकि हमारा जो वर्क प्रोफाइल है ना मेरा और यदु का, वो इतना हेक्टिक है, प्लस मैं व्लॉगिंग भी करती हूँ, और उसके साथ क्या होता है कि किसी भी टाइम पढ़ने बैठ जाओ, जैसे रात को 12 बजे चाय बनाने, तो वो ऊपर नीचे का हो नहीं पाता था। इस वजह से हमने एक अपना छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जहाँ पे हम इजीली अपना जो थोड़ा बहुत खाना है वो तैयार कर लेते हैं। ऐसा कुछ है नहीं कि मीन्स कि ऊपर ही खाना बन रहा है या नीचे, कहीं भी बन जाता है, किसी भी तरीके से बन जाता है, तो खा लेते हैं सारे मिल बांट के, इस तरीके का सीन है, ठीक है। बस वो वर्क प्रोफाइल की वजह से इस तरीके से किया गया है, इस वजह से आपको प्रॉपर किचन भी देखने को नहीं मिलती है, वो बस जुगाड़ है इस तरीके का, क्योंकि ऐसे सेपरेट है। फिर मैं यहाँ पे सुबह यदु का लंच बनाने के बाद मेरे पास पौने घंटे का टाइम था। यही मैं चीज़ बता रही हूँ आपको कि जो भी टाइम मिले आप अपना यूटिलाइज़ करो। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी बना दी थी, रोटी बनानी थी, सब्ज़ी बना दी थी, तो पौने घंटे का टाइम था, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है ये भी पढ़ रहे हैं तो मैं भी अपना स्पेक्ट्रम थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ। और इसमें जो पहले दिन मैंने किया था मैं उसी को रिवाइज़ कर रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि इनके जाने के बाद फिर मुझे अपने ऑफिस आवर्स पे बैठना होगा, और फिर जो घर का काम वगैरह होते हैं वो भी मुझे करने होते हैं बीच में ब्रेक ले लेके। तो मतलब यार हेक्टिक होता है, बट ठीक है आज मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे मैं यदु का लंच पैक कर रही हूँ। हाँ, खाना मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर करती हूँ, और जो है मोस्टली मैं ही बनाती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। तो फिर यहाँ पे लंच पैक कर दिया और इनको भेज दिया मैंने ऑफिस की, हाँ आप जाओ। फिर उसके बाद जो है मैंने अपना ऑफिस का काम कर लिया था, और फिर उसके बाद मैं दोबारा पढ़ने के लिए बैठ गई थी। मैं डिफरेंट साइट से भी अभी पढ़ रही हूँ, लेक्चर्स भी देख रही हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मैं किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रही हूँ तो जो बड़े सीनियर टीचर्स हैं मैं उनसे कुछ सीखूंगी नहीं, बल्कि मैं अभी भी उनसे सीखती हूँ कि हाँ कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि अभी मैं अपने ऐसे बिगनिंग स्टेज पे हूँ। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं पहले भी नीट एस्पिरेंट्स को पढ़ाती थी एज ए जियोलॉजी टीचर, तो मतलब कि उस टाइम पे भी मैं सीखती थी कि किस तरीके के स्किल्स है, और अगर आप कल को सिलेक्ट भी होते तो भी मीन्स आपके पास अच्छे खासे ऑप्शंस होते हैं कि आप इस तरीके से, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप शेयर करो। और पहले भी जब ये टॉपर स्टॉप पे मैं व्लॉग्स नहीं डालती थी, उससे पहले मैं ईपीएफ एस्पिरेंट्स ही करती थी, और बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं अभी यहाँ पे। तो यार इस तरीके का ही है, तो इस वजह से मैं लेक्चर्स भी देखती हूँ, और इस जो जैसे द हिंदू होता है या और एडिटोरियल्स होते हैं वो भी मैं इस तरीके से देखती ही रहती हूँ, मतलब काम करते हुए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ मेरे को सिर्फ अपना ही देखना है। और चलो फिर अब कुछ हेल्दी बनाते हैं साथ में। तो यार मतलब मेरा बहुत मन करता है, क्योंकि कुकिंग मेरी हॉबी है, तो मैं थोड़ा स्ट्रेस भी रिलीफ हो जाता है, और मेरा मन भी करता है कि मैं अपनी फैमिली को अच्छा खासा बना के खिलाऊं कुछ। तो इस वजह से यहाँ पे आज मैं पिज़्ज़ा बर्गर बना रही, नहीं पिज़्ज़ा सैंडविच। कुकिंग इज सच अ स्ट्रेस बस्टर थिंग फॉर मी, कि जैसे मतलब मेरे को थोड़ा सा होता है ना, मतलब ऐसे नहीं कोई मुझे पास नहीं चाहिए होता, उस टाइम मैं बिल्कुल फ्री माइंड होती हूँ, बिल्कुल फोकस होती हूँ, और मेरे को कुकिंग करनी होती है। तो अभी पूरे दिन की थकान से ना मेरे को भी थोड़ा था कि स्ट्रेस बस्ट करूँ, तो यदु आए तो मैंने कहा कि ठीक है मैं आपके लिए ब्रेड पिज़्ज़ा बनाती हूँ। तो अभी यहाँ पे मैंने बेस तैयार कर लिया है, चीज़ लगा लिया, बहुत सारी मेयो लगा लिया है, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लगा लिया है इस तरीके का, और अब हम इसके ऊपर अपनी टॉपिंग्स लगाएंगे। तो बेस सारा तैयार हो गया था, थोड़ा सा मेरे को स्पेस का कॉन्स्ट्रेंट रहता है यहाँ पे। नीचे किचन जो है वो अच्छी खासी बड़ी है, बट ये कहते हैं ना कि यहाँ पे मैं फ्रीली कर पाती हूँ, मतलब स्ट्रेस फ्री हो के। आपको भी पता है जैसे मैं कभी भी किसी के साथ नहीं बनाया करती थी, अकेली बनाती थी, तो इस तरीके से फिर मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया। सो फाइनली चीज़ मेल्ट हो चुका है, अब बस मैं इस पर ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करके फिर मैं यदु को और अपनी सिस्टर इन लोगों को दे देती हूँ। लो भाई चलो, लो पतिदेव पकड़ो।
आगे बताओ। सॉस तो दे देती। अगर बुरा बोला तो फिर कट कर देती अच्छे से। हाँ निकालो, कमियां निकालो। कोई नहीं, मैं ऐसे ही खा लूँगा। बहुत टेस्टी है। झूठे। जैसे पिज्जा। को इतना अच्छा लग रहा है, बैक टू बैक मांगे जा रहे हैं। और दो और दो। ये लो भटूरे, लो। और ये लो रेड गुलाब का। डिनर कैंसिल हाँ। है, रहने दो अभी। एक खाऊंगा, आज मेरा पेट भर गया है। नहीं खाओगे सही में? लंच भी लेट पर किया मैंने था, पालक काटी हुई है। लेकिन अभी मैं खाऊंगा। लंच मैंने 3 बजे किया था, फिर अभी कितने बजे हैं? 5 बजे है। हाँ ठीक है, चलो कोई नहीं, देख लेंगे। इन्हें लग जाएगी बुक, पढ़ो। उसके बाद अगेन वही होता है कि पढ़ने बैठ गई थी मैं अपना स्पेक्ट्रम लेके, तो आप समझ पा रहे होंगे। और जो फीमेल्स होंगी, जो मीन्स घर पे रहती होंगी, जो घर का काम संभालती होंगी, जो भी नहीं कि वो मैरिड हो, अनमैरिड भी हो सकते हैं, तो वो पूरी तरीके से रिलेट कर सकती है। या मीन्स लाइफ में जो है अभी बहुत हसल्स चल रहे हैं, बट मुझे लगता है कि जो रियल में लाइफ में हसल्स कर रहे हैं वो इस फेस को समझेंगे, और जो नहीं कर रहे हैं वो शायद इसी चीज़ पे जज करते रहेंगे कि अरे अभी भी इस तरीके से पढ़ रहे हो, ये है वो है। तो उन चीज़ों के ऊपर इतना ध्यान देना भी नहीं चाहिए। आपकी लाइफ में भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो आपको इस तरीके से डिमोटिवेट करने की कोशिश करें, बट आपको लगे रहना है किसी भी तरीके से। बस मैं आपको बार बार ये चीज़ करूँगी कि जो आज की मेहनत है वो आपको कल को बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। तो चाहे कोई जज करे, चाहे कोई आपको लेट डाउन करने की कोशिश करे, मना करे, आपका जो सपना है आप उस पर लगे रहो, दिन रात लगे रहो, किसी भी तरीके से लगे रहो। वो कहते हैं ना जाकिर हुसैन वाली बात, मेहनत करो, मेहनत करने से हो जाता है। मैंने करके देखा है, हो गया। बाय बाय, राधे राधे, जय हिंद।